हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और आज हम जो अपना डिज़ाइनर लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन है उसको आज हम ख़त्म कर देंगे। उसका लास्ट फंक्शन जो हमारे एंड से भी बचता है वो है डिलीट एंड इंडेक्स, राइट। हमने एडिशन और गेट करने का, किसी नोड को गेट करने का पार्ट और नोड्स को ऐड करने वाला पार्ट वो देख लिया अभी तक। अब हम देखेंगे कि हम किसी नोड को किसी इंडेक्स पे, अगर मुझे मिला कोई इंडेक्स तो उसमें से हमें अगर डिलीट करना पड़े उस नोड को तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इंडेक्स अपना एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को सिंपल है ये भी, है ना। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अगर हमें फंडा समझ में आ गया तो ये भी आसानी है काफ़ी। तो मान लेते हैं ये मेरा लिंक लिस्ट है एक 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब अगर मुझे मान लो कोई आता है और मुझे बोलता है भाई कि एक काम करो, अ, एक बार इसका हम पहले वो लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, राइट। तो एक बार इस फंक्शन को पहले लीड कोड पे देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या हमसे मांग रहा है वो। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें तो लिखा हुआ है, सिंपल है। एक फंक्शन बनाना है डिलीट एंड इंडेक्स, और इसमें क्या करना है, डिलीट द इंडेक्स्ड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट इफ द इंडेक्स इज वैलिड। अगर एक वैलिड इंडेक्स हमें मिल रहा है तो हमें उस वैलिड इंडेक्स का जो नोड है उसको डिलीट कर देना है। लिंक लिस्ट में से उस इंडेक्स्ड नोड को डिलीट मार देना है। वेरी सिंपल इट इज़। सो एक बार हम इस चीज़ को समझते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे बोला जाए कि भाई आप ना एक फंक्शन चलाओ यही डिलीट एंड इंडेक्स वाला, और मैं उसमें वैल्यू दे दूँ 2, मतलब इंडेक्स दे दिया गया है 2। अब इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा इंडेक्स कैसे चल रहा है 0 1 2 3 4, राइट। इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग हो रखी है। अगर मुझे बोला जाए 2 को डिलीट कर दो, तो इसको अगर हम सिंपल शब्दों में बाने ना, तो ये मतलब कि ये हमारा डिलीट हो गया, थर्ड हमारा डिलीट हो गया। और हमारा ये जो अब 2 जो है वो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू 3 इट शुड स्टार्ट रेफरिंग टू 4, राइट। क्योंकि हमारा बीच का नोड तो चला गया और हमारी लेंथ 5 से हो जाएगी 4, राइट। इतना ही करना है, ठीक है। जो इंडेक्स हमें मिला उस इंडेक्स को एक तरीके से डिलीट मार दिया, वो अब उसका अस्तित्व मिटा दिया हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे ना कि किसी नोड को डिलीट करना है या किसी नोड को ऐड करना है किसी इंडेक्स पे, तो हमने पिछली भी वीडियो में देखा, हमने क्या देखा था कि हमें आइटरेट करके पहले उस इंडेक्स या सॉरी उस इंडेक्स -1 नोड तक पहुंचना पड़ेगा। हमें रीच करना होगा, आइटरेट करना पड़ेगा वहाँ तक। तो सबसे पहले तो वही करना है इसमें भी। तो पहला काम क्या करना है जी, पहला काम करना है रीच एट इंडेक्स, रीच एट इंडेक्स -1, ठीक है। इंडेक्स -1 नोड, राइट। एक ये काम करना है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकंड काम, इसके बाद हमें करना होगा लिंक दी, जो हमारा इंडेक्स -1 एलिमेंट है, जो हमारा इंडेक्स -1 का जो नोड है उसको लिंक करना होगा टू द न्यू नोड, टू द न्यू नोड। और ये नया नोड क्या होगा, एक स्टेप आगे। अगर अगर मुझे थर्ड को डिलीट मारना है तो मुझे अपने 2 को एक स्टेप आगे वाले नोड के ऊपर पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, लिंक करना पड़ेगा उसको। तो ये हमारा हो गया 2 स्टेप्स अहेड, ठीक है। ये करना होगा। सबसे पहले हम पहुंच गए, उसके बाद हमने लिंकिंग वाला पार्ट कर दिया। उसके बाद तीसरी बात जो सोचने वाली है वो बस सिंपल ये रहेगी कि इसमें भी कुछ हमें अपने कॉर्नर केसेस को देखना पड़ेगा, है ना। हैंडल कॉर्नर केस। लास्ट में क्या करना होगा, डिक्रीज द लेंथ।
डिक्रीज दी लेंथ, सिंपल। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हमें इस पूरे पार्ट में करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स तक पहुंचेंगे, देन हम देखेंगे लिंकिंग वाला काम कैसे होगा, उसके बाद हम हैंडल करेंगे अपने कॉर्नर केसेस को, एंड देन अपने लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट को डिक्रीज कर देंगे एक कम। तो हमें देख लिया हमें क्या करना है, राइट। हमें बेसिकली अगर सेकंड इंडेक्स को डिलीट मारना है तो हमें फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंचना है। फर्स्ट इंडेक्स जो अभी करंटली सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, उसको हमें मेक श्योर करना है कि वो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू सेकंड इंडेक्स वो थर्ड इंडेक्स को पॉइंट करने लगे। अगर अपने एग्जांपल में देखें तो जो ये 2 है वो अभी 3 को पॉइंट कर रहा है, तो अब वो 3 को ना पॉइंट करे, डायरेक्ट 4 को पॉइंट करे। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, सिंपल, ज़्यादा सोचने वाली दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। अगर थोड़ा सा हमें ध्यान दे के समझना है तो पहला हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक फंक्शन डिलीट एट इंडेक्स, जो कि इसमें हमें मिलेगा अपनी इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। इसके बाद हमें अब क्या करना पड़ेगा, आइटरेशन परफॉर्म करनी है। आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट पॉइंटर की नीड होती है हमें, तो हम बोलेंगे भाई। इसके बाद हम कॉर्नर केसेस को भी देखेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा ना, हमें सबसे पहले जो सबसे आसान काम है, जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ना, उसको पहले ख़त्म करना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई कॉर्नर केसेस कैसे हैंडल होंगे। अगर सब कुछ पहले एक बार में सोचेंगे तो होच पोच हो जाएगा दिमाग में। तो सबसे पहले हम सोचेंगे सिंपल चीज़ है कि भाई क्या करना होगा, एक करंट पॉइंटर की नीड होगी, राइट। तो लेट करंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने करंट पॉइंटर बना लिया, अब हम आइटरेशन परफॉर्म करेंगे। आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0। अब कितने तक हम जाएंगे, इंडेक्स -1 पॉइंटर तक जाएंगे, राइट। इंडेक्स -1 इंडेक्स तक, तो इंडेक्स -1 तक हम आइटरेट करेंगे i++। ठीक है, फॉर लूप चलाया हमने एक, और जब तक ये ट्रू चल रहा है तब तक हम उतने देर तक हम क्या करते रहेंगे कि भाई करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको करने के बाद अब हम मतलब अगर हम इस जगह पे देखें ना, तो अभी हम क्या कर चुके हैं, अभी हमने एक करंट पॉइंटर बना लिया है। ठीक है, करंट पॉइंटर बना लिया है। करंट पॉइंटर मूव करना शुरू कर रहा है, मूव करके जहाँ तक हमें पहुँचना था, हमें थर्ड को डिलीट करना है, तो हम 1 तक पहुँच गए हैं अभी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे भाई लिंकिंग वाला का पार्ट करो। लिंकिंग वाला पार्ट ना बहुत सिंपल है। अगर मैं इस इंडेक्स को देखूँ, ठीक है, इस इंडेक्स को अगर मैं इस नोड को देखूँ ना, तो इन सिंपल टर्म्स ये नोड कैसा दिखता होगा, ऐसा, राइट, 2, और इसके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो कि 3 के एड्रेस, मान लो 1010 कुछ भी इस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, राइट। 2/3 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, सिंपल अगर हम कोड फॉर्मेट में देखें। अब हमें क्या करना है कि, तो ये हमारा अगर नोड है तो ये इसकी वैल्यू है, और ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है। बस हमें क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करके डॉट नेक्स्ट की जगह डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट कि अगले के अगले को पॉइंट करने लगो, अगले को मत पॉइंट करो। जो हमारा नेक्स्ट पड़ोसी है, अब मेरा पड़ोसी वो नहीं है, उसका जो पड़ोसी है वो अब मेरा डायरेक्ट पड़ोसी है, तो मेरा बीच का पड़ोसी उड़ गया। ठीक है, मैंने डिलीट मार दिया उसको। देखते हैं इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो मेरा पड़ोसी है करंट डॉट नेक्स्ट, अब वो कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है कि मेरे पड़ोसी का पड़ोसी, करंट का नेक्स्ट अब मेरा नया पड़ोसी है। ठीक है, ये करेंगे, और जब हम ये कर लेंगे, ठीक है, जब हम ये परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, दिस डॉट साइज़। तो
अभी अगर हम देखें ना तो हमने क्या क्या कर लिया, अभी हमने ये दोनों स्टेप कर लिए, ठीक है, और ये वाला भी कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि कॉर्नर केसेस को सोचने की कि क्या क्या हमारे कॉर्नर केसेस जिनको हमें हैंडल करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हम याद करें ना, सिंपल कॉर्नर केसेस अगर याद करा जाए तो पिछले बार में भी सेम ही थे, ठीक है। क्या क्या कॉर्नर केस बनेंगे कि भाई हो सकता है इस इंडेक्स की जगह पे इंडेक्स में हमें मिल जाए -1 मिल सकता है, या हमें बोल दिया जाए कि भाई मेरा साइज़ है 1 2 3 4 5 या इंडेक्स 0 1 2 3 4 और मुझे बोल दिया भाई 16th इंडेक्स पे जो नोड है उसको ला के दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मुझे बोला जाए कि भाई मेरे 0th इंडेक्स को ही ला के दे दो, है ना, ये भी हो सकता है ना कि 0th इंडेक्स पे जो चीज़ है उसको ही ला के दे दो। तो उस केस में भी हमें करंट पॉइंटर या लूप वूप नहीं चलाना चाहिए। तो हमें ये हमारे तीन हमारे बेसिक एज केसेस होंगे जिनको हमें हैंडल करना है, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या करना होगा हमें, अपने एज केसेस को हैंडल कर रहे हैं हम, राइट। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई अगर मेरा इंडेक्स, अगर आपने मुझे जो इंडेक्स दिया है वो 0 से कम है, या तो मेरा इंडेक्स जो है वो अगर 0 से कम है, या फिर जो मेरा इंडेक्स है वो बड़ा है या इक्वल है मेरे दिस डॉट साइज़ के, अगर ऐसा कुछ है तो भाई कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न मार दो, क्योंकि कोई डिलीशन वाला काम परफॉर्म ही नहीं होगा इसमें। क्या क्या डिलीट करूँ जब कुछ है ही नहीं, तो है ना, -1 या 16 दे दोगे तो भाई मैं क्या डिलीट करूँ, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता मैं डिलीट। इसके अलावा क्या बन सकता है कि भाई अगर मुझे बोल दिया जाए कि भाई मेरा इंडेक्स जो है ना वो 0 है, कि भाई 0th इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट मार दो, तो मैं क्या बोलूँगा, 0th इंडेक्स मेरा हेड होता है, मेरा हेड है, तो मुझे बोला जा रहा है हेड को ही डिलीट मार दो। तो अगर मैं हेड को ही डिलीट मार दूंगा तो भाई मेरा पूरा लिंक लिस्ट ही खो जाएगा, है ना, मेरे पास हेड तो चाहिए ना मेरे लिंक लिस्ट के लिए। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ हो ना तो मैं बोलूँगा कि दिस डॉट हेड को अपडेट कर दो, बस हेड को अपडेट कर दो, दिस डॉट हेड को बोल दो दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। एक बार इसको देखते हैं, राइट। तो सिंपल समझते हैं क्या आया है, ठीक है, और यहाँ से भी अपना 0 आ गया यहाँ पे। अब मुझे बोला गया भाई कि जीरोथ जो जगह है, 0th जो इंडेक्स है उसको डिलीट मार दो, उसको डिलीट मारने के लिए ये मेरा अभी हेड पॉइंटर है, ये मेरा अभी हेड है, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि इसी को डिलीट मार दो, इसको ही डिलीट मार दो। तो अगर मैंने इसको डिलीट मार दिया तो भाई मेरा हेड ही खो गया ना, और मेरे हेड से ही हम सारा इटरेशन वाला पार्ट और सारी चीज़ें करते हैं, और अगर मेरा हेड ही मेरे से खो गया तो फिर मेरा पूरे लिंक लिस्ट ही खो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई अपने हेड पॉइंटर को बदल दो। अब क्या मैंने बोला कि इस हेड को, दिस डॉट हेड को पॉइंट कर दो दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट के ऊपर, दिस डॉट हेड को पॉइंट कर दो दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट के ऊपर, सिंपल। और जैसे ही हमने अपना हेड पॉइंटर बदल दिया तो हमारा ये वाली जो चीज़ है ये अपने आप डिलीट हो गई, है ना। तो इस चीज़ को ही हमें हैंडल करना है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। ये दोनों एज केसेस थे। अब अगर मैं देखूँ तो भाई अगर ये इफ केस है तो हम इसको एल्स केस के अंदर डाल सकते हैं, राइट। इसको हम एल्स केस के अंदर डाल सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया अपने एल्स केस के अंदर, और ठीक है एल्स केस के अंदर डाल दिया, और साइज़ तो हर जगह कुछ भी हो हमारा कम हो गई, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई एल्स केस में आएगा और अपना साइज़ जो है वो 1 कम हो जाएगा, नहीं तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा अगर इंडेक्स ही वैलिड नहीं है मेरे पास तो, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। तो आज हम उस पूरे अपने जो कोड है उसको
सबमिट करके भी देखेंगे अगर क्या वो पूरी तरीके से ठीक है या कोई उसमें अभी भी एग्जिस्टिंग बग्स हैं। तो ठीक है, तो हमें बनाना है डिलीट एट इंडेक्स। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले सिंपल सिंपल चीज़ों को सोचो और वो लिखो। तो हमने क्या बोला कि भाई वो दिस डॉट साइज को, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ हमने बोला कि भाई करंट पॉइंटर बनाओ। करंट दिस डॉट करंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड, या दिस डॉट हेड, राइट। एक करंट पॉइंटर मैंने पॉइंट करने के लिए बना लिया। अब अगला क्या करना पड़ेगा, अब अगला करना पड़ेगा अपना फॉर लूप चलाना पड़ेगा, राइट। फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने क्या क्या करा हुआ है फॉर लूप के लिए। सिंपल लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन इंडेक्स -1 एंड आई प्लस प्लस। वेरी सिंपल, ये मैंने कर दिया। अब जब तक मेरा ये वैलिड है, ये लूप वैलिड है, मैं क्या बोलता रहूँगा कि भाई मेरा करंट जो है वो करंट डॉट नेक्स्ट है। सिंपल, ठीक है। अब मैं उस पॉइंटर तक पहुंच जाऊंगा जिसके अगले पड़ोसी को मुझे डिलीट मारना है। मैं बोल दूंगा भाई कि यहाँ जब जब पहुंच जाओ तब करंट डॉट नेक्स्ट को बदल दो करंट डॉट नेक्स्ट से। वेरी सिंपल इट इज़, राइट। ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या करो अपने दिस डॉट साइज को कम कर दो। ये भी ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें सोचना है एज केसेस के बारे में। सबसे पहले ऊपर हम एज केसेस लिखते हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले बोला जैसे ही फंक्शन चले सबसे पहले हम इंडेक्स चेक करेंगे। क्या मेरा इंडेक्स 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है क्या, या फिर क्या मेरा इंडेक्स जो है वो बड़ा है या इक्वल है मेरे दिस डॉट साइज के। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस बनता है ना तो सिंपल रिटर्न होगा यहाँ से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा इंडेक्स जो है वो इक्वल है 0 के, और अगर ऐसा हो तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मेरे हेड पॉइंटर को बस अपडेट करो, दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करो। और ये सब करने के बाद इस नीचे वाले कोड को हम एक एल्स ब्लॉक में डाल देते हैं। एल्स ब्लॉक में डाल दिया हमने इसको, ओके, ऑल्ट अप। ठीक है, ये इसको करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, हाँ, अगर आप मैक में हो तो ऑप्शन अप, कोड को सेलेक्ट करो, ऑप्शन दबाओ और अप एरो जो है उसको करोगे तो जितना भी सेलेक्टेड कोड है वो अप डाउन नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने वही यूज़ करा है इसमें भी। और ये सब के बाहर हमने रखा है कि भाई अपने साइज़ को कम कर दो। ठीक है, तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट होता है, क्या ये बग आते हैं। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस, एंड चला के देखते हैं पहले तो क्या ये चल रहा है। चलो जी, मेरा एक जो केस है वो तो चल रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, नहीं हुआ, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो एक बार कोड पूरा गो थ्रू करते हैं और देखते हैं भाई कि कहाँ क्या हमने कुछ छोड़ दिया है, क्या कहीं पे कुछ पंगा है, कहीं पे कोई दिक्कत है। तो हम अपने इसमें चलते हैं और इसमें पहले जाके देखेंगे। ठीक है, हमने पहले देखा गेट के अंदर हमने क्या करा है, हमने चेक करा है क्या मेरा इंडेक्स का जो मुझे इंडेक्स मिला है उसका साइज़ बड़ा है या इक्वल है मेरे साइज़ के, तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, तो ये तो मुझे सिमिलर सा लग रहा है जो अभी हमने बनाया। ओके, आओ, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखता है भाई हमने एक गलती कर रखी है। और गलती क्या है,
गलती ये है कि हमने भाई सिर्फ और सिर्फ क्या इंडेक्स बड़े होने को चेक करा है कि हो सकता है भाई मेरा इंडेक्स छोटा हो, है ना। अब मैंने अपने इंडेक्स 16 वाले को चेक कर लिया कि मेरा 5 की लेंथ है और मुझे 16 इंडेक्स मिल गया, तो मैंने क्या उसको चेक कर लिया। बट मैंने, हो सकता है मुझे इंडेक्स -1 -2 मिल जाए, वो उस चीज़ को चेक नहीं करा हमने। तो मैं बोलेंगे भाई इंडेक्स इज़ लेस देन 0, उस चीज़ को भी हम चेक मारेंगे, ठीक है। तो हमने वो करा, एक तो हमें ये चीज़ दिखी जो कि हमें इम्प्रूव करनी है। उसके अलावा हम अपने कोड में अगर देखें, हम अपने फंक्शंस में देखें, हमने कहीं पे एज केसेस यहाँ लिखे हैं, तो ओके एडिट हेड पे तो मुझे कुछ ऐसा सही ही लग रहा है, सबसे सिंपल है। तो एड एट टेल वाला फंक्शन थोड़ा सा ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, एक नोड बनाया, अगर हेड नल है तो उसको ही, अच्छा ठीक है। इसमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि हमने ये वाला इफ़ केस तो डाल दिया, हमें, मुझे ऐसा लगता है हमें इसको, मुझे ऐसा लगता नहीं है, हाँ मतलब हमें अपने बाकी कोड को एल्स ब्लॉक के अंदर डालना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। हमने ये चीज़ छोड़ी हुई है अपने कोड में, ठीक है। इसको एल्स केस के अंदर डालना चाहिए, नहीं तो ये आगे भी चलता रहेगा। हमें चाहिए कि भाई अगर ये हो तो ऐसा हो और साइज़ बढ़े और ख़त्म हो जाए फंक्शन, राइट। अगला क्या बचता है, अगला मुझे लगता है वही बच रहा है। क्या बच रहा है जी, तो अगर हम देखें ना तो हमने जो ऊपर चीज़ करी है ना, वही हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी कि अगर हो सकता है मुझे इस केस में भी भाई 0 मिल जाए, या फिर ऐसा कुछ मिल जाए भाई इंडेक्स मेरा 0 से कम हो या ज़्यादा हो। जब भी मुझे इंडेक्स, हमें ये वाला चेक तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमने वो सारे चेक्स लगा दिए हैं। आई थिंक अब चल जाना चाहिए, और चला के देखते हैं। ठीक है, ये तो मेरा रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बारी। ओके, हमें कुछ और भी दिक्कत है इसके अंदर। ओके, तो उसके अंदर मुझे क्या दिक्कत है, आउटपुट में नल नल आ रहा है, ग्रेटर है साइज़ के, रिटर्न कर दो -1। या अगर मेरा रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर मेरा दिस डॉट है इक्वल्स टू नल है, न्यू नोड, ठीक है। एल्स में ब्लॉक में गए, दिस डॉट करेंट मेरा, ठीक है। ऐड एट इंडेक्स, रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमने करा, ठीक है। हाँ, तो यार बग बग छोटा सा था, मिल गया मुझे कहाँ है। तो हमने क्या कर रखा था ना, हमने ऐसे कर रखा था, क्या कर रखा था हमने कि भाई इंडेक्स अगर ऐड करने के टाइम पे भी हम =2 के टाइम पे भी रिटर्न मार दे रहे थे, बट ऐड करने के टाइम पे तो हम ऐड तो कर ही सकते हैं ना उस इंडेक्स के ऊपर जाके। तो अगर मैं ऐसे कोई सबमिट करूँगा ना, तो हमारा वही एरर आएगा अभी, हाँ रॉन्ग आंसर का एरर आएगा, राइट। बट हमको क्या करना है, इसको बस ग्रेटर देन वाली केस के ऊपर चेक करना है। अगर मैं अभी इसको सबमिट करूँगा ना, तो आपको दिखेगा ये परफेक्टली रन हो रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो कोड है, ये पूरा जो कोड है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप गो थ्रू कर पाओ, और कहीं पे अगर कुछ बग्स आ रहे हैं तो आप कंपेयर कर सको, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।